के आगाज़ में सबसे पहले दो बड़े ऐलानात हुए हैं, जिनमें एक ऐलान मुराद सईद साहब ने किया है। मुराद सईद देखें, इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी साथी हैं, जो बहुत वफादार लोग हैं, उनमें एक मुराद सईद है। बल्कि नौजवान की आदत में उन्हें नंबर 1 समझा जाता है। और इमरान खान के बाद जो शख्स इमरान खान के नज़रिए पे सबसे ज़्यादा डट कर मजबूती के साथ खड़ा हुआ, वो मुराद सईद है। मुराद सईद ने इमरान खान की सियासत के लिए और इमरान खान साहब के नज़रिए के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। यानी इमरान खान साहब के साथ इन्होंने इमरान खान की वजह से सियासत शुरू की। बहुत सारे नौजवान हैं जो मुराद सईद के साथ सियासत का हिस्सा बने और वो सारे मुराद सईद को फॉलो करते हैं। मुराद सईद ने कई मरतबा अपनी जान पर खेल कर इमरान खान साहब के लिए हिफाजत का बंदोबस्त किया। वो अपने साथियों के साथ बहुत विजिलेंट रहे। बहुत सारे लोग मुराद सईद को जानते हैं, मैं उनकी ज़्यादा तारीफ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुराद सईद क्या है। अब इस मौके पर जब एक मायूसी फैल रही थी, इस मौके पर जब कारकुनों को एतमाद नहीं है लीडरशिप के ऊपर, इस मौके पर मुराद सईद ने एक बड़ा ऐलान किया है। और उनके ऐलान से बज़ाहिर ये लगता है कि अब मुराद सईद ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया है, क्योंकि एक मायूसी है। कई दिनों से नौजवान लगातार रब्ता कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी बातचीत हो रही है। कुछ अरकान असम्बली हैं, वो भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम डायरेक्शन लेस है इस वक्त। हमारी लीडरशिप पर हमें भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो हमें बार बार अकेला छोड़ देते हैं। और इमरान खान को जेल से निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कोई लाया अमल हमारे पास नहीं है। इमरान खान एक तहरीक चलाने की बात करते हैं और हमारी लीडरशिप हमें तहरीक चलाने के हवाले से कोई लाया अमल नहीं दे रही, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ हमें नहीं बताया जा रहा। यानी अगर ईद के बाद तहरीक चलानी थी तो रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना था जिसमें तैयारी की जाती। जिन्होंने तहरीक चलानी होती है वो फौरी तौर पर अनाउंस करते हैं, लोगों को निकलते हैं और बाहर आ जाते हैं, जैसा कि अख्तर मेंगल साहब ने किया, जैसा कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क़यादत जो है वो ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं है और अमली तौर पे भी कुछ नहीं कर रही। तो नौजवानों का ये गिला और शिकवा था। ऐसे में मुराद सईद साहब का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे उन्होंने अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। बानी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ईद के मौके पर तहरीक के अगले मरहले का ऐलान किया था। और पख्तूनख्वा के वो नौजवान जो 1 साल बनी गाला और जमान पार्क कैंप्स में रहे और हर अहम एक्टिविटी के मौका पर तमाम तर जबर और फस्तायत का मुकाबला करते हुए काफिलों के लिए रास्ते क्लियर करते रहे। इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को उन जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन का इनेकाद होगा। 11 अप्रैल को स्वात अपने हल्के के ग्रैंड जिरगे से 2 नकाती एजेंडे, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क़यादत और कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूँगा। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और काफिले लाने वालों को भी तैयारी का कह दिया है। जैसे ही जामे प्लान सामने आएगा आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। कराची और सिंध के नौजवानों को पार्टी से मुशावरत के बाद 1 हफ्ते में प्लान देने की हिदायत की थी। कल उनका तफसीली लाया अमल भी मौसूल हो जाएगा। अब ये कराची का बता रहे हैं कि वहाँ के नौजवान क्या करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के तमाम साथी पुरअमन एहतजाज करने वाले बलोच अवाम के साथ खड़े हैं और उनको एहतजाजी मार्च का इस्तकबाल करने की हदायत जारी हो चुकी है। PTI क़यादत भी बलूचिस्तान मार्च में शरीक हुई। इमरान खान के नज़रिए और हदायत के मुताबिक क़यादत और कारकुन इंशाअल्लाह हर मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। पंजाब जिस तरह 23 मार्च को निकला था, इससे वादे है कि पंजाब के कारकुनान तैयार हैं और ख़वातीन जिस तरह मुतहर्रिक होकर उनको लीड कर रही हैं, उनका ये किरदार मिसाली और काबिल तारीफ़ है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों को फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखते हुए तहरीक के अगले मरहले की तैयारी पर फोकस रखने का कहा गया है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों के साथ तफसीली लाया अमल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुम्मे को शेयर नहीं हो सका, इंशाअल्लाह जल्द उस पर भी पेशरफ्त होगी। अमन तहरीक के लिए भी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कबीलों का जरगा बुलाया जाएगा। मैंने अमन तहरीक के तमाम साथियों की मुशावरत से तहरीक के आगाज़ से कबल जरगा इसलिए बुलाया कि मैं 2 दफ़ा कॉल दे चुका हूँ और हज़ारों लोग भी निकले। लेकिन तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि बार बार कॉल का इंतज़ार करने के बजाय ग्राउंड पर मौजूद तमाम कबीले जिम्मेदारी लेते हुए लीड करें। इसलिए फ़ैसला यही हुआ है कि जिरगे में ही पूरा लायामल वाजे करके उसी दिन से तहरीक का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। तो जनाब मुराद सईद साहब उस वक्त मैदान में आए जब एक मायूसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत और क़यादत के फ़ैसलों को लेकर, और वो मायूसी क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने भी एक अनाउंसमेंट किया है, एक ऐलान अलीमा खान साहिबा का भी है। वो ये कह रही हैं कि इन्होंने किसी भी सियासी शख्सियत को इमरान खान साहब से अडयाला जेल में आज भी मिलने नहीं दिया।
हमारी इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो 20 मार्च 2025 को हुई थी। हमारी जो अगली मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ जो स्केजुअल्ड है, आज देखें आप जब वीलॉग सुन रहे हैं तो ये 4 तारीख है, तो वो ये कह रही हैं कि 8 अप्रैल को हमारी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ तय है और ये 3 हफ्ते के बाद हमारे भाई के साथ मुलाकात होगी। हमारी फैमिली इंशाल्लाह अडियाला जेल 2 बजे पहुंचेगी और हमारा यही टाइम है जो हमें दिया गया है। अगर हमें इजाज़त ना दी गई इमरान खान साहब से मिलने की तो हमने ये प्लान किया है कि हम वहाँ पे धरना देकर बैठ जाएंगे अडियाला जेल के बाहर जब तक कि हमें इजाज़त नहीं दी जाएगी कि हम अपने भाई से मिलें। देखिए हलीमा खान साहबा ने अब धरने का ऐलान किया, इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनको सपोर्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की फैमिली इस वजह से धरना करने जा रही है कि इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और अगर ये पार्टी अपने लीडरशिप के लिए इंसाफ नहीं ले सकती, लीडर की फैमिली के लिए नहीं ले सकती, तो फिर तो ये बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, सेनेट में इनकी बड़ी अक्सरियत है, कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा मेंबर्स इनके पास हैं, एक सूबे में इनकी हुकूमत है और पूरे पाकिस्तान में अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए तो 2/3 से ज़्यादा इन्होंने अक्सरियत ली हुई है। 70% आवाम इनके साथ खड़ी है या शायद इससे भी ज़्यादा। तो अगर ये भी इंसाफ नहीं ले सकते अपनी लीडरशिप और अपने लीडर और उनकी फैमिली के लिए, तो फिर तो ये बहुत ही बड़ी माड़ी गल हो जाएगी, पंजाबी में कहते हैं। अच्छा, अब ये 2 ऐलानात हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली अंदर गेम क्या चल रहा है। अमेरिका से जो मेहमान आने वाले हैं ना, उन मेहमानों के लिए असल तैयारी की जा रही है। ये जो मुज़ाकरात की पूरी कहानी सुनाई गई है आपको, चीज़ें बहुत सारी आपके सामने रखी गई, ये सारी कहानी इसलिए है कि अमेरिका से मेहमान आ रहे हैं और उन मेहमानों के इस्तकबाल की ये तैयारी है। मुज़ाकरात का माहौल बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि इमरान खान साहब बात मान जाएं और इसी कोशिश में इमरान खान साहब की कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें करवाई गई जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के करीब है। यानी बैरिस्टर सैफ हो गए, वो एस्टेब्लिशमेंट के ही एक करीबी आदमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी है, ऐसे ही अली अमीन के साथ बैरिस्टर सैफ है। दोनों बंदों को जो है वो आप समझ लें, वो शहबाज शरीफ से तगड़ा है, ये अली अमीन से तगड़ा है। और इसी तरह आदम स्वाति को भेजा गया कि आप जनाब जाके मनाएं इमरान खान साहब को, आपकी वो बात मानते हैं। तो उन्होंने भी जाकर कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप मुज़ाकरात के लिए मुझे आप चुन लें, आप मुझे मौका दें, मैं जाके करता हूं। लेकिन वो इमरान खान साहब ने बात नहीं मानी। अब गंडापुर साहब को भेजा गया, 2.5 घंटे इनकी भी मुलाकात करवाई गई। हालांकि इमरान खान साहब को आधे घंटे से ज़्यादा मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन 2.5 घंटे मुलाकात करवाई गई। तो इमरान खान साहब को कोशिश की जा रही कि उनके मौक़िफ़ में लचक आ जाए। अगर इमरान खान साहब ने बात ना मानी तो फिर उनकी मुलाकात आने वाले मेहमानों के साथ मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है हो जाए, ज़्यादा प्रेशर पड़े तो, लेकिन मुश्किल हो जाएगा कि इमरान खान साहब की आने वाले मेहमानों के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब कौन कौन अमेरिका से आने वाले जो मेहमान हैं या जो कांग्रेसमैन आ रहे हैं, उनके साथ कौन कौन मुलाकात करेगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी लिस्टें नहीं बनाई। इसकी जो फहरिस्त है वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बना रही हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जब मिलना चाहेंगे अमेरिकन, तो किस किस को हमने अमेरिकन के साथ मिलवाना है और उनको पहले हमने क्या ब्रीफिंग देनी है। वो ये चाहेंगे कि ऐसे लोग मिले अमेरिकन को जो बस सतही नौयत की बात करें, सियासी नौयत की बात करें, इन डेप्थ चीज़ों के अंदर ना जाएं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात ना करें, तफसीलात उस लेवल पे जाके ना बताएं अमेरिकन को कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या पाकिस्तान की मौजूदा जो रिजीम है, मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट जो है, इसके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अब इसमें जो है वो कुछ सहाफ़ियों को भी मिलवाया जाएगा, वो भी चुने जा रहे हैं कि जनाब किसको मिलाना है किसको नहीं मिलाना। लेकिन वो जो आ रहे हैं ना, वो बड़े सियाणे हैं और उनको पता है कि क्या करना है। देखिए